आखिरी किताब अध्याय नंबर 21 अपने अंदर के लीडर को पहचानो। इस अध्याय में हम इस टॉपिक की बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि हमारी सोसाइटी में लीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरी दुनिया में करीब 700 करोड़ लोग हैं और किसी के पीछे होने का कोई ना कोई कारण है। दुनिया का हर इंसान किसी रूप में इस समाज या दुनिया में अपना योगदान दे रहा है। हर कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ देने आया है। तो आप ये मत सोचें कि आप इस दुनिया में आए हैं और चले जाएंगे। आप यहाँ कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। जब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी डेस्टिनी क्या है, तो मैं कहता हूँ कि आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डेस्टिनी खुद ढूंढ लेगी। तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी डेस्टिनी क्या है। आप बस काम करते रहें और डेस्टिनी खुद आपको ढूंढ लेगी। आप बस मेहनत करते रहें और आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ में जो पर्पस है। कई लोग सिर्फ 10 साल की उम्र में समझ जाते हैं कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं और कई लोगों को ये समझने में 50 साल लग जाते हैं। आज की तारीख में हमको लीडर की ज़रूरत है, ना कि फॉलोअर की। और लीडर भी हमको सिर्फ टाइटल में नहीं बनना बल्कि अपने काम से बनना है। आपके अंदर वो समझ आनी चाहिए कि आप एक लीडर हैं और आपको लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। लीडरशिप लेना मतलब टाइटल लेना नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आपके अंदर समाज के लिए, परिवार के लिए या किसी के लिए भी कुछ करने की भावना में आ जाते हैं तभी आप लीडरशिप डेवलप करते हैं। लीडरशिप में कुछ स्टेजेस होते हैं, तो मैं अब आपको उस बारे में बताऊंगा। लीडरशिप के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज थॉटफुल लीडरशिप। एक लीडर्स का बिलीफ सिस्टम अलग होता है। उसको वो पता होता है जो उसके फॉलोअर को पता नहीं होता। लीडर को पता होता है कि लोगों को उनकी तारीफ सुनने की आदत है। मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने खाना बनाया है और वो आपसे पूछती है कि कैसा बना है। वो आपसे सुनना चाहती है कि खाना अच्छा बना है। वो 2 बार पूछती है, तब तक पूछती है जब तक आप ये नहीं कह देते कि अच्छा बना है। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको बोल देते हैं कि अच्छा नहीं बना, लेकिन लीडर ऐसा नहीं करते। उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। उनको पता होता है कि मम्मी अपनी तारीफ सुनना चाहती हैं और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा। मम्मी ही नहीं, वो सबकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि तारीफ़ करने से सामने वाला मोटिवेट होता है। हम सभी को अच्छा लगता है जब हमारी सोसाइटी तारीफ़ करता है। एक लीडर हमेशा यही चाहता है कि लोग अपने विज़न को फॉलो करें। आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपके एम्प्लॉय वो नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको उनको वो चीज़ दिखानी है जिससे वो इंस्पायर हो सके। आपको उन्हें विज़न देना है। आप जब कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो आपको वो इंसान नहीं अच्छा लगता जिसने सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं, बल्कि वो इंसान अच्छा लगता है जो आपकी तारीफ़ करता है। एक लीडर के तौर पर आपको समझना है कि लोगों को क्रेडिट चाहिए। जब कोई आपका फ़ोटो फेसबुक पर पोस्ट करता है तो एक दूसरा इंसान कमेंट करता है कि भाई फ़ोटो तो मैंने खींची है, इतनी अच्छी फ़ोटो के लिए क्रेडिट तो देता है। लेकिन एक लीडर कभी ऐसा नहीं करेगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक बार इसके इशारे को एक प्रोजेक्ट का लीडर बनाया गया। उनको एक सैटेलाइट स्पेस में भेजनी थी। प्रोजेक्ट ठीक ठाक जा रहा था और वो दिन भी आ गया था जब वो सैटेलाइट स्पेस में भेजी जानी थी, लेकिन लॉन्च फेल हो गई। अब सबका यही सवाल कि गलती किसकी है और ऐसा क्यों हुआ। बात सैटेलाइट लॉन्च की थी
तो मीडिया वाले भी इकट्ठा हुए, क्योंकि कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो उन्हें मीडिया को जवाब देना था। लेकिन उनके मैनेजर सतीश धवन ने उनको रोका और खुद मीडिया के सामने गए और कहा कि मिशन उनकी वजह से फेल हुआ है। सतीश ने अपनी टीम की बहुत तारीफ़ की और कहा कि अगली बार मिशन ज़रूर पूरा होगा। अगली बार मिशन पूरा हुआ और सतीश धवन ने मीडिया के सामने कलाम जी को भेजा। तो जो एक लीडर होता है वो दूसरों को क्रेडिट देने में विश्वास रखता है, लेकिन हमारे अंदर तो खुद क्रेडिट लेने की प्रॉब्लम है। और भी तब जब चीज़ें सही हो, लेकिन जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। दूसरा, एक्सप्रेशनल लीडरशिप। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि लोग लीडरशिप लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आप कैसे हैं, तो आप कहते हैं मैं ठीक हूँ। आपका जो भी रिस्पॉन्स होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आप बोलेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही हो जाएगी। तो जब आपको कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो आपको एकदम एनर्जेटिक होकर जवाब दे देना है, ढीले होकर नहीं। अगर आप डल होकर जवाब देंगे तो लोग आपके बारे में और पूछेंगे। लोगों को सिंपैथी चाहिए होती है। जब हम किसी को पूछते हैं और सामने वाला बोलता है कि आज तो ठीक हूँ, फिर आप पूछते हैं कि क्या हो गया था, तो वो बोलता है कि मैं बीमार हो गया था। यहाँ उनको लगता है कि आप उसे अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन वो जो आपका हाल चाल पूछ रहा होता है वो वहाँ से भाग जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम बीमार लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो याद रखें कि जैसे आप उत्तर देंगे आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा। तो कोशिश करें कि ये हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस दे और आपकी बॉडी भी वैसा ही फील करेगी। तो अगली बार जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आप बोले कि आप अमेजिंग फील कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी बॉसी या अब्यूसिव नहीं होना है, बल्कि आपको लीडर होना है। तो आप लीडर हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो अपने अंदर वो क्वालिटी लाएं। तीसरा, पर्सनल लीडरशिप। एक बार मैं अपने पिताजी के पास गया तो वो चाय पी रहे थे। चाय के साथ उनके पास नमकीन और बिस्किट भी थे। मैंने उनमें से थोड़ा सा उठाया और उनसे बातें करने लगा। कुछ दिन बाद मैं फिर उनको खाते हुए देखा। मैंने उनको बताया कि इन चीज़ों को रोज़ खाना अच्छी बात नहीं है, हेल्थ के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी तो खाते हो। मैंने सोचा कि मैंने कब खाया। फिर मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैं अपने पिताजी के साथ खा रहा था, लेकिन वो बस थोड़ा सा था। एक बार मैं अपने भाई के साथ प्ले स्टेशन पर गेम खेल रहा था, प्ले स्टोर पे गेम खेल रहा था, लेकिन एक गेम खेलने के बाद मैं उठकर चला गया। तभी मेरी मम्मी उस कमरे में आई और उन्होंने मेरे भाई को बोला कि अब पढ़ाई कर लो। मेरे भाई ने तुरंत बोला कि भैया भी तो खेल रहा है, आपने उसे कुछ नहीं कहा। भले मैंने थोड़ी देर ही खेला, लेकिन मेरे भाई के नोटिस में आ गया, क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ आपको लीडर बनने की ज़रूरत है। लीडर बनना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस्ड हो रहे हैं। जैसा आप कहेंगे लोग भी वैसे ही करेंगे। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं यही उसे ऐसा करे कि हर कोई आपको देख रहा है। तो जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो आपको उससे जितना हो सके उतने अच्छे से करना है। ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं।
तो भले ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। जिस दिन लोगों मुझे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था, मैंने तभी अपने अंदर बदलाव कर लिए थे। मैंने चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर दिया था, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर लोग मेरा एग्जीक्यूट लेते। जैसे मैं अपने एम्प्लॉइज़ को कहता हूँ कि काम करो और खुद नहीं करता तो गलत है ना, क्योंकि ये तो बॉस वाली बात हो गई और हमें तो लीडर बनना है। तो अपने अंदर वो पर्सनल लीडरशिप लेकर आइए और लोगों के लिए एग्जाम्पल बनिए। ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मज़ा आएगा। बस आपको थोड़ी सी आदत बदलनी है। लोगों को अपने विजन से इन्फ्लुएंस करें और जो भी आपने सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करें और लीडर बने। वर्कशीट पहला, आप थॉट लीडरशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, आप एक्सप्रेशन लीडरशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तीसरा, आप पर्सनल लीडरशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सोचें, समझें और लिखें।